बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सवाल क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। यानी कि यहाँ पे दो क्वेश्चंस थे, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर मुझे m की वैल्यू मालूम करनी है जहां पर रूट्स कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। मतलब है कि m की वैल्यू क्या हो कि इन इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट और उसको जीरो के बराबर ले लेंगे, तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि अगर रूट्स ने इक्वल होना है तो d ने या फिर डिस्क्रिमिनेंट ने जीरो होना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। गिवन इक्वेशन इज, यानी कि हमें इक्वेशन क्या दी हुई है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, m+1x² m+1x² +2 × m+3 × x +2 × m+3 × x +2m+3 = 0 +2m+3 = 0। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है अगर वो अरेंज नहीं है तो उसे हम अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज है। ये हमारी टर्म x² वाली टर्म है, ये टर्म x वाली, और बाद में ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे डिफाइन कर देंगे अपने कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास a यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, m+1 है। b यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, 2 × m+3, ट्वाइस ऑफ m+3 है। और यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, 2m+3। ठीक है, मुझे m की वो वैल्यू मालूम करनी है जहां पे इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b कितना हमारे पास, जो भी b की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ m+3, b की वैल्यू का हम होल स्क्वायर ले लेंगे, b की वैल्यू का स्क्वायर -4ac। अब a की जगह क्या आ जाएगा, m+1 आ जाएगा, और c की जगह क्या आ जाएगा, 2m+3। मैंने यहाँ पर पुट कर दी वैल्यूज b, a और c की इन द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे m+3 का होल स्क्वायर -4 × m+1 × 2m+3। 4 को मैंने साइड में रखा, इन दोनों ब्रैकेट में कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो m बारी बारी 2m और 3 से होगा मल्टीप्लाई, बाद में 1 जो है ना इन दोनों से बारी बारी होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 टर्म आ जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर। लेट्स डू दिस, m × 2m क्या बन जाएगा, 2m²। m × 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। m दोनों से मिलकर आ गया, 1 की बारी आएगी, 1 × 2m 2m, और 1 × 3 3। राइट। अच्छा, अब इन दोनों टर्म में 4 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचा, m+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड टर्म में नेगेटिव ऑफ, इस टर्म को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि बाद में नेगेटिव साइन हर टर्म के साइन को चेंज भी करेगा। अब 2m² + 3m + 2m बन जाएगा 5m, और प्लस का 3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला a + b के होल स्क्वायर का, और यहाँ पे हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास डेल की वैल्यू यानी कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था वो कितना आ जाएगा, 4 ऑफ, ठीक है, m+3 का होल स्क्वायर, तो a² यानी कि m का स्क्वायर +2ab, तो 2 × m × 3 के अंदर बन जाएगा 6m बन जाएगा, 2 3 6m, प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, -2m² -5m और माइनस का 3। ठीक है, अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 4 इधर है, m² -2m², ये बन जाएगा -m², 6m -5m प्लस का m बन जाएगा,
और प्लस का 9 माइनस का 3 प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे m निकालना है, इस तरह के रूट्स कैसे हो जाएं इक्वल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गिवन है सिंस रूट्स आर इक्वल। सिंस ये सिंबल सिंस का है, यानी कि 2 डॉट और नीचे एक डॉट। ठीक है, सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। देयरफॉर, अच्छा, 2 डॉट के ऊपर एक डॉट, ये सिंबल देयरफॉर का, देयरफॉर इसीलिए डेल जो है ना वो 0 के बराबर होगा। डेल क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, तो वो क्या आ गया, 4 इंटू माइनस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, ये 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड क्या है कि फर्स्ट टर्म शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड है हमने उसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट टर्म के साइन को अपने पॉजिटिव करना है। तो या तो तीनों टर्म को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एम माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन वहां पे 0 से हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब मुझे इसको सॉल्व करके निकालनी है एम की वैल्यूज। ठीक है, आइदर वी अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और वी फैक्टराइज द इक्वेशन। अगर फैक्टराइज हो रही है तो जो फैक्टराइज करेंगे वो हमारा शॉर्ट स्टेप होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ब्रेक करना है मिडिल टर्म को, ऐसे ब्रेक करना है कि दोबारा यही टर्म आ जाए जब मैं ऐड करूं, और जब मैं करूं मल्टीप्लाई तो इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट आए, यानी कि एम स्क्वायर और माइनस का माइनस 6 एम स्क्वायर आ जाए। तो मुझे यहाँ पे ये ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर फैक्टराइज ना हो तो फिर मैंने मजबूरी है कि हमने अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन यहाँ फैक्टराइज हो रहा है। अब ये एम स्क्वायर मैंने माइनस एम को ब्रेक कर दिया, माइनस 3m प्लस 2m। ठीक है, माइनस 6, तो माइनस 3m प्लस 2m वापस माइनस m आ गया, और माइनस 3m मल्टीप्लाई बाय 2m, ये बन जाएगा माइनस 6 m स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी यही आ रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पे पहले टर्म को सामने से ब्रेक कर दिया। अब फर्स्ट टू टर्म में m कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, m माइनस 3। नेक्स्ट टू टर्म में 2 कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, m माइनस 3। दोनों ब्रैकेट सेम आना इस बात की निशानी है कि मैंने सही ब्रेक किया। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो मैंने गलती की है, ब्रेक सही से नहीं हुआ। और जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएंगे तो सेम ब्रैकेट में कॉमन ले लूंगा, m माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया, m प्लस 2, वो बच गया m प्लस 2। अच्छा, इक्वल टू 0 हर जगह मुझे लिखना है, m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, m माइनस 3 और m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब भी दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और इक्वल टू के बाद 0 हो, तो आइदर या तो ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर है या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर है। तो ये मैथ का एक बेसिक फॉर्मूला है कि जब भी 2 3 या 4 टर्म प्रोडक्ट में हो तो कोई एक 0 है जिसकी वजह से इक्वल टू के बाद 0 आया। ठीक है, तो जब भी 3 4 टर्म प्रोडक्ट में हो और इक्वल टू के बाद 0 हो, तो आइदर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म एनी टर्म इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई आंसर 0 आ गया। तो आइदर और, या तो m माइनस 3 0 के बराबर है तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 3, या फिर m प्लस 2 0 के बराबर है तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का आंसर है। आंसर 20.1 -3 और -2, ये आंसर है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 16 इक्वल टू 0। नई फाइल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पार्ट 2 है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस तरह के रूट्स कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, इक्वल तब होंगे जब d हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे, निकालेंगे d की वैल्यू, अगर d की वैल्यू को पुट करेंगे 0 तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन पहले से ही अरेंज है,
तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे डिफाइन कर देने कोफिशिएंट। तो यहाँ पर ए कितना हो गया 9 हो गया, बी कितना हो गया m, और c कितना हो गया 16। ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए। अब मैं निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास m है तो m का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 9 है और सी हमारे पास 16 है। ठीक है, तो हमारे पास से डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा? एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16, ये आई थिंक 576 बनता है, पहले भी बना था। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट 24 होता है। ठीक है, यू कैन यूज कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्योंकि मुझे गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे इक्वल हैं, तो सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स कैसे हैं? इक्वल है, देयरफॉर दो डॉट ऊपर डॉट, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 576 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से m स्क्वायर कितना आ जाएगा? 576, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 24। तो ये हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई। लेट्स सी द आंसर, प्लस माइनस 24। जी स्टूडेंट, क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे क्या प्रूफ करना है? यहाँ पे लिखा हुआ शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल हैं। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन के रूट्स को रियल साबित करना हो तो मुझे खाली क्या साबित करना है कि जब मैं इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो वो 0 से बड़ी आएगी, यानी कि पॉजिटिव आएगी। अगर मैं ये साबित करने में कामयाब हो गया तो ये बात साबित हो जाएगी कि इस जो इक्वेशन के रूट्स है वो कैसे रियल है। तो अगर मेरे पास इक्वेशन नंबर्स की फॉर्म में है, जैसे कि वन का जो पार्ट 1 2 3 एंड सो ऑन है, तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी +5 +7 +19, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो तो इजिली प्रूव हो गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स मौजूद हैं के की फॉर्म के अंदर। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर वेरिएबल की फॉर्म के अंदर। तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव। तो वी हैव टू मेक श्योर, वी हैव टू इंश्योर के हर हाल में जो डी की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव भी आनी चाहिए। तो उसको कैसे इंश्योर करेंगे वो जरा हम सॉल्व करके इसको देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल में ये वाला एक्स नहीं आएगा, -2 इंटू k+1/k इंटू एक्स। ऐसे लेके सॉल्व करते, आई थिंक ये एक्स नहीं आना चाहिए। दैट्स से क्या हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो गिवन इक्वेशन इज x²-2k+1/k इंटू एक्स +3 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा मुझे ये प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल होंगे। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूंगा इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, यानी कि ए बी और सी। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारे पास ए होता है, ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास बी है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 इंटू k+1/k। अच्छा, और सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, मैं निकालूंगा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? b² - 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? -2 इंटू k+1/k। ये हमारी बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू का स्क्वायर, तो इस पूरी वैल्यू का मैंने स्क्वायर ले लिया। -4ac, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 3 है।
तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा k+1/k का होल स्क्वायर और -12। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास आंसर वो के की फॉर्म के अंदर आएगा। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वी डोंट नो। इट कैन बी एनी नेगेटिव नंबर, कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर। तो वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो पूरा आंसर था वो किसी भी सूरत में 0 से लेस ना हो, यानी कि नेगेटिव में ना हो। ठीक है, तो ऐसे कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहली बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ -12। ठीक है, तो क्या पता है इस पूरे की वैल्यू जो है ना वो 12 से कम हो, तो यहाँ से नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब 4 × k+1/k का होल स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट पर एक काम करते हैं, 4 में कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k+1/k का होल स्क्वायर और -3। ठीक है, अच्छा आगे और सॉल्व करते हैं। तो 4 तो यहाँ पर कॉमन था। अब ये a+b का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, a² + 2, a की जगह k, b की जगह 1/k। ठीक है, मैं शो कर रहा हूँ, तो ये +2 बन जाएगा कट करवाकर। ठीक है, +1/k का होल स्क्वायर, यानी कि 1/k², -3। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4k² +2, k से k कट गया, +2 +1/k² -3। ठीक है, अब देखें, जहां कहीं भी वेरिएबल स्क्वायर के अंदर आ गया तो ये हमारी कामयाबी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, यहाँ भी स्क्वायर के अंदर है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा हुआ -3, तो 2 -3 कितना होता है, -1। अभी भी हमारी माइनस साइन से जान नहीं छूटी। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4k² -1 + 1/k²। ठीक है, तो 2 -3 आता है -1। ठीक है, तो अभी भी आई कैन नॉट से कि मेरे पास जो डी की वैल्यू, जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो हमें कैसे इस बात का 100% कंफर्मेशन होंगे डी हर हाल में 0 से बड़ा आएगा? तो वहां पे क्या करना है, हमने हमने आंसर में ऐसी टर्म लानी है, ठीक है, हर टर्म पॉजिटिव में हो जाए। क्या हो जाए, हर टर्म पॉजिटिव में हो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं भी वेरिएबल है तो वो स्क्वायर के अंदर आ जाए। तो जब ये दो बातें पूरी हो जाएंगी तो वहां पर डी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हर हाल में 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, हमने क्या काम करना है, डी की वैल्यू के अंदर हर टर्म को पॉजिटिव में लाना है, नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2, के कहीं भी अगर हमें नजर आ रहा तो वो के हमेशा हमें स्क्वायर की फॉर्म में नजर आना चाहिए, स्क्वायर में या पावर 4 में या पावर 6 में। ठीक है, ताकि कि कुछ भी हो आखिर में आंसर पॉजिटिव आएगा। जब ये दो बातें पूरी कर लूंगा तो देन आई कैन सी कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हर हाल में 0 से बड़ा है। अभी भी मसला है कि ये -1 जो है ना, ये मुझे तंग कर रहा है। ठीक है, क्या पता इन दोनों के की वैल्यू ऐसी हो कि वो आंसर जो है ना 1 से कम हो जाए। वो अलग बात है, क्योंकि रूट्स रियल है तो वो आंसर 1 से कम नहीं आएगा। लेकिन ये कि इट इज नॉट कंफर्म कि हमारे पास जो है डी है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो 0 से बड़ा है। अब मैं काम करता हूँ, ये लिखा हुआ था 4k² -1 में मैं एक -1 और लगा देता हूँ, +1/k²। और जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे कंपनसेट करने के लिए ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मैंने -1 +1 यहाँ पे ऐड कर दिया, -1 यहाँ पर आ गया, +1 यहाँ पर आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया 4, ये बन गया k² -2 +1/k² +1। अब जरा यहाँ पे ध्यान दें, k² -2 +1/k², तो ये k -1/k का होल स्क्वायर बन रहा है। अब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, 4। ठीक है, ये बन गया k -1/k का होल स्क्वायर +1। ठीक है, अब ये हमारे पास जो आंसर है, इस बात की गारंटी है कि हर हाल में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आएगा। कैसे? अब यहाँ पर के की वैल्यू कुछ भी हो, इस पूरे होल पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ, तो वैल्यू कुछ भी होगी आंसर पॉजिटिव भी आएगा। ये टर्म पॉजिटिव में है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट था वो कैसा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल। इसीलिए रूट्स कैसे हमारे पास, रूट्स रियल है।
ठीक है, तो ये हमारे पास 4 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है 9x, नहीं नहीं सॉरी, 2nx²। तो जो हमारे गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 2nx² प्लस 2 × l प्लस m प्लस n × x प्लस 2 क्या था, lmn, lmn इसका मल्टीपल x से, प्लस l प्लस m इक्वल टू 0, प्लस l प्लस m इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है। मैं डिफाइन कर देता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 2n है, b की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ l प्लस m प्लस n, ये हमारे पास b की वैल्यू है, और हमारे पास c की वैल्यू क्या है, l प्लस m के बराबर है। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल होंगे। तो मुझे d को 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव साबित करना है। ठीक है, तो मैं निकालूंगा d। अच्छा, मैं d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो डेल। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था उसका फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। तो b हमारे पास क्या, ट्वाइस ऑफ l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a हमारे पास 2n है और c हमारे पास क्या है, l प्लस m। ठीक है, अच्छा ये सॉरी, ये होल पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी कि जो भी b की वैल्यू है पूरी b की वैल्यू पे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 to the 8 -8n, और ये बन जाएगा l प्लस m। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा। फॉर्मूला मैं एक दफा लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पर a l m है, यहाँ पर a हमारा l है, b हमारा m है, और c हमारा n है। ठीक है, 4 बाहर लिखा रहने दें। अब ये फॉर्मूला खुल जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंदर l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो फॉर्मूला खुल गया। और -8n × l -8nl और -8m × m -8mn, mn8 -8mn, राइट। अच्छा बल्कि हम एक काम करते हैं ना, इसको अभी हम ना ऐसे ही लिखे रहे थे, -8n l प्लस। अब मैं यहाँ पे इन दोनों टर्म में 4 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, तो ये अंदर बच जाएगा, फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, ये तीनों से 6 टर्म बच गई, l² m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn और प्लस 2nl। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, -2n, 4 कॉमन ले, अब -2n × l -2nl हो गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और -2n × m -2mn हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए, ये 2mn -2mn कैंसिल हो गया, ये 2nl -2nl कैंसिल हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास से डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल की वैल्यू आ जाएगी 4, हमने कॉमन लिया हुआ है, अंदर क्या बच जाएगा, l²
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 LM। ठीक है। अच्छा, क्या हमारे पास डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई है? देखिए हर टर्म पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ये एल और एम जो ना स्क्वायर के अंदर नहीं है, तो एल और एम अगर नेगेटिव में होंगे, क्या पता बहुत ही बड़ी वैल्यूज हो नेगेटिव के अंदर। ठीक है। तो जब तक हमारे पास तमाम वेरिएबल स्क्वायर के अंदर नहीं आ जाते हैं, हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है। यानी कि हर टर्म पॉजिटिव हो और तमाम वेरिएबल स्क्वायर के अंदर हो, देन वी कैन से कि हमारे पास जो है ना वो डेल जो है वो 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। 4 तो बाहर लिखा हुआ था, ये 2LM इन दोनों के बीच में डाल देते हैं। एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन फॉर्म में है, तो उसे क्लोज कर देंगे, तो ये बन जाएगा l प्लस एम का होल स्क्वायर। अब मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट था वो क्या आ जाएगा, 4। अब ये आ जाएगा l प्लस एम का होल स्क्वायर और प्लस एन का स्क्वायर। नाउ आई कैन सी कि यहाँ पे आंसर हर हाल में 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे l और m किसी वैल्यू कुछ भी होगी, होल पे स्क्वायर लगा हुआ था, तो वो आंसर को पॉजिटिव कर देगा। एन स्क्वायर आंसर पॉजिटिव आएगा, 4 भी पॉजिटिव, यानी कि नाउ वी कैन से कि जो डेल है वो हमारे पास 0 से बड़ा है, और रूट्स हमारे पास क्या है, सिंस डेल इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल। इसीलिए रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। रूट्स मेरे पास क्या है, रियल है। तो क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 सॉल्व हो गया। यहाँ तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।